हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीएस कंपास सीएससी। ये वीडियो पार्ट 8 है यूपी पॉलिटेक्निक लेक्चरर एग्ज़ाम, जो कि हिंदी सीरीज हम कवर कर रहे हैं क्रिया के लिए। क्रिया क्या होता है, क्रिया के कितने प्रकार होते हैं, इसमें हम जानेंगे और कुछ एमसीक्यूज भी करेंगे पीवाईक्यू ट्रेंड को देखते हुए। क्रिया क्रिया को इंग्लिश में वर्ब कहते हैं और इससे क्या होता है कि किसी भी कार्य के होने या करने का बोध हो उसे क्रिया कहते हैं। जैसे खाना, पढ़ना, दौड़ना, लिखना, ये सब क्रिया के ही उदाहरण है। क्रिया के भेद जो है ना, वो जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वो ये है कि कर्म के आधार पर जो होता है ना, क्रिया दो प्रकार का होता है। जिस क्रिया के साथ कर्म का प्रयोग हो उसे सकर्मक क्रिया, और जिस क्रिया के साथ कर्म का प्रयोग ना हो उसे अकर्मक क्रिया। जैसे रोटी खाई, राम ने रोटी खाई, इसमें क्या है, कर्म क्या है, रोटी, और खाई क्या है, क्रिया है। तो यहाँ पे सकर्मक क्रिया हो रहा है। पक्षी उड़ता है, इसको किसी भी कर्म की जरूरत नहीं है। कर्म मतलब ऑब्जेक्ट बोलते हैं कर्म, और पक्षी क्या है, सब्जेक्ट है यहाँ पे। तो पक्षी उड़ता है, यहाँ पे उड़ता जो है ना क्रिया है। अब इसे किसी भी कर्म की आवश्यकता नहीं, इसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। अर्थ के आधार पर मुख्य क्रिया जो अपने पूर्ण अर्थ दे, जैसे सीता पढ़ती है, तो ये मुख्य क्रिया। सहायक क्रिया ऑक्सिलरी वर्ब होता है जो कि सहायता करता है मेन वर्ब का। रचना के आधार पर क्रिया दो प्रकार की होती है, एक सरल क्रिया और एक संयुक्त क्रिया। सरल क्रिया केवल एक ही शब्द हो उसे सरल क्रिया कहते हैं, और जिस क्रिया में मुख्य क्रिया के साथ एक या अधिक सहायक क्रियाएं जुड़ी हों उन्हें संयुक्त क्रिया कहते हैं। जैसे वह पढ़ रहा है, तो ये संयुक्त क्रिया का उदाहरण है। प्रेरणा के आधार पर, इसका मतलब यह है कि इसमें कार्य स्वयं से ना किया जाए, किसी अन्य के प्रेरणा के द्वारा किया जाए, उसे प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। जैसे माँ ने बच्चे से पाठ पढ़वाया, बच्चा खुद से पाठ पढ़ना नहीं चाहता है, माँ ने उसे बोला तब बच्चे ने पाठ पढ़ा, तो ये प्रेरणार्थक क्रिया है। काल के आधार पे वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल। तो दीज आर द टाइप्स ऑफ वर्ब। क्रिया की ये फॉलोइंग प्रकार हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। वर्तमान काल, वर्तमान काल में जैसे कि मैं जाता हूँ, भूतकाल में मैं गया या वह आई, भविष्य काल में मैं जाऊँगा। कुछ एमसीक्यूज देख लेते हैं क्रिया पे कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सकर्मक क्रिया है। सकर्मक मतलब इसको अब कर्म की आवश्यकता होगी, तो सकर्मक की कर्म की आवश्यकता होगी। जैसे सोना, हंसना, आना, लिखना, तो इसमें क्या है ना, लिखना जो है ना वो सकर्मक क्रिया। क्यों? क्योंकि इसको कर्म की आवश्यकता होती है। जैसे पत्र लिखना या फिर कहानी लिखना, ये सब इसे कर्म की आवश्यकता है। बाकी सोना, हंसना, आना, इसे कर्म की आवश्यकता नहीं होती, इसलिए ये अकर्मक होते हैं। तो करेक्ट आंसर लिखना। अकर्मक क्रिया इसमें से कौन सी है? खाना, बैठना, पढ़ना, बनाना। तो इसमें से अकर्मक क्रिया जो होगी ना वो बैठना होगा। क्यों? क्योंकि जिस क्रिया का फल सीधे कर्ता पर पड़ता है और उसे किसी कर्म की आवश्यकता नहीं होती ना, उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। देखिए, तो बैठना का जो है ना इफेक्ट जो है वो सीधे कर्ता पर पड़ता है और इसे ना कर्म की आवश्यकता नहीं होती, इसलिए अकर्मक क्रिया है। तो बैठना एक अकर्मक क्रिया है। निम्नलिखित में से कौन सा क्रिया का मूल रूप है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा करना। नाउ निम्नलिखित में वाक्य में क्रिया का भेद बताइए, क्रिया किस प्रकार की है? तो करेक्ट आंसर है राम किताब पढ़ रहा है। तो राम किताब, किताब ये क्या है कि ऑब्जेक्ट है, पढ़ रहा है क्या है कि वर्ब है। तो सकर्मक वर्तमान क्रिया। निम्नलिखित में से वाक्य कौन सा संयुक्त रूप है? संयुक्त रूप कौन सा हो जाएगा? तो चला जाना, इसमें एक या एक से अधिक क्रियाएं होती हैं। निम्नलिखित वाक्यों में रेखांकित क्रिया का काल बताइए। हम कल दिल्ली जाएंगे, जाएंगे मतलब भविष्य काल। कौन सी क्रिया प्रेरणार्थक भाव में है? तो खुद से कार्य नहीं किया जा रहा है, किसी अन्य की प्रेरणा के कारण वो कार्य को पूर्ण किया जा रहा है। तो लिखवाना। निम्नलिखित वाक्य में काल का भेद बताइए। वह खाना खाकर सो गया। सामान्य भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल या फिर पूर्ण भूतकाल? तो पूर्ण भूतकाल होगा, क्योंकि स्पष्ट है कि सोने का कार्य जो है ना बीते हुए समय में पूर्ण हो चुका है, तो पूर्ण भूतकाल। निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया निरर्थक या अप्रयोजक है? तो हंसना। निम्नलिखित में रेखांकित क्रिया का वाच्य बताइए। राहुल द्वारा, पत्र राहुल द्वारा लिखा गया। तो इसमें क्या ना कि राहुल द्वारा लिखा गया, पत्र जो है राहुल द्वारा, तो ये कर्मवाच्य है कि मुख्य केंद्र यहाँ पे पत्र है, और पत्र क्या है कि कर्म है। तो जब कर्म की प्रधानता होती है तो उसे कर्मवाच्य कहते हैं। नेक्स्ट पार्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया सकर्मक क्रिया? सकर्मक क्रिया को कर्म की आवश्यकता होती है, और सोना, पढ़ना, मुस्कुराना या खड़े रहना। तो करेक्ट आंसर है पढ़ना। पढ़ना क्या है कि किताब पढ़ना, इसे कर्म की आवश्यकता है। बाकी क्रियाएं अकर्मक है, ये भी अकर्मक, ये भी अकर्मक, ये भी। तो सकर्मक क्रिया है कि पढ़ना।
निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया अकर्मक क्रिया है? तो गिरना जो है ना अकर्मक क्रिया है। निम्नलिखित वाक्य में क्रिया का काल बताइए। वे कल मैदान में खेलेंगे, तो ये भविष्य काल है। निम्नलिखित वाक्य में क्रिया का भेद बताइए। बालक रोता है, तो इसमें क्या है, सिंपली रोता है और बालक सब्जेक्ट है, इसमें कोई भी कर्म नहीं है, तो इसलिए ये क्या होगा, अकर्मक क्रिया हो जाएगा। 15वां क्या है कि प्रेरणार्थक क्रिया कौन सा है? पढ़ना, पढ़ाना, चलना। तो पढ़ाना क्या है कि प्रेरणार्थक क्रिया है, सब कर्ता स्वयं कार्य न करके किसी और को करने के लिए प्रेरित करता है, तो उसे प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित क्रिया का भेद बताइए। माली ने पौधों को पानी दिया, तो इसमें क्या है कि सकर्मक क्रिया है ये। निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया मुख्य क्रिया है? खाया, चुका, रहा, लिया। तो मुख्य क्रिया जो है ना खाया होगा। निम्नलिखित वाक्य में क्रिया का वाच्य बताइए। पुस्तक राम द्वारा लिखी गई, तो राम द्वारा पुस्तक लिखी गई या फिर पुस्तक राम द्वारा लिखी गई, तो इसमें क्या है ना, पुस्तक जो है यहाँ पे कर्म है, ऑब्जेक्ट है, और राम जो है वो सब्जेक्ट है, लेकिन इसमें प्रधानता किसकी है? तो इसमें प्रधानता है पुस्तक की, तो ये कैसा हो जाएगा, कर्मवाच्य हो जाएगा। नाउ निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया संयुक्त क्रिया है? कौन सी क्रिया संयुक्त क्रिया? तो पढ़ लिया। निम्नलिखित में रेखांकित क्रिया का काल बताइए। जब तक तुम आओगे मैं काम कर चुका होऊंगा, तो पूर्ण भविष्य काल है। राम पढ़ता, इसमें क्रिया क्या है कि पढ़ता है। सीता गा रही है, पढ़ता है दोनों होगा। सीता गा रही है, कौन सी क्रिया है? तो सरल क्रिया, संयुक्त क्रिया या फिर पूर्वकालिक क्रिया। तो गा रही है, इसमें एक से ज़्यादा वर्ब हैं, क्रियाएं हैं, तो संयुक्त क्रिया। मैंने पत्र लिख दिया, लिख दिया कौन सी क्रिया है? तो संयुक्त क्रिया। बच्चा सो रहा है, सोना किस प्रकार की क्रिया है? इसमें कोई भी कर्म नहीं है, तो ये कर्म नहीं है, तो ये कौन सी क्रिया हो जाएगी? अकर्मक क्रिया, तो अकर्मक क्रिया। मोहन ने गेंद फेंकी, फेंकना क्या है? सकर्मक क्रिया। किसको फेंका? गेंद को फेंका, तो फेंकना क्या है कि सकर्मक क्रिया। राम हंसता, यहाँ पे हंसना के पास कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, तो अकर्मक क्रिया। माता ने बच्चे को सुलाया, बच्चा खुद से नहीं सो रहा है, माता ने सुलाया, तो यहाँ पे कौन सी है? प्रेरणार्थक क्रिया। वह घर गया, पहुँच गया है, या फिर वह घर पहुँच गया, इसमें कौन सी क्रिया है? तो पहुँच गया जो है ना एक वर्ब है, ये संयुक्त क्रिया, कई एक से ज़्यादा वर्ब है, इसमें क्रियाएं हैं। लड़का दौड़ रहा है, दौड़ना कौन सी क्रिया है? सिंपल लड़का दौड़ रहा है, ये वर्ब है, कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, कोई कर्म नहीं है, इसलिए अकर्मक क्रिया। उसने मुझे हंसा दिया, व्यक्ति यहाँ पे खुद से नहीं हंस रहा है, किसी अन्य के प्रयास के कारण वो हंस रहा है, इसलिए यहाँ पे प्रेरणार्थक क्रिया। वह पुस्तक पढ़ चुका है, पढ़ चुका है क्या है? एक प्रकार का संयुक्त क्रिया। सीता ने भोजन बनाया, बनाया है यहाँ पे क्या है कि सकर्मक क्रिया। क्या बनाया है? भोजन। ये भोजन क्या है? कर्म है। बनाया क्या है कि क्रिया है, तो यहाँ पे कर्म है, तो सकर्मक क्रिया। वर्षा हो रही है, यहाँ पे वर्षा सिंपली सब्जेक्ट है और हो रही है, होना, तो ये क्या है कि अकर्मक क्रिया। और प्राकृतिक घटनाएं जो भी बेसिकली होती है ना, वो प्राकृतिक घटनाएं, वो मोस्टली जो होती हैं वो प्राकृतिक घटनाएं अकर्मक ही होती हैं मोस्टली केसेस में। 59 नंबर क्वेश्चन है, मैंने उसे बैठाया है। यहाँ पे बैठाया है कौन सी प्रकार की क्रिया होगी? प्रेरणार्थक क्रिया। निम्न में कौन सी संयुक्त क्रिया एक से अधिक क्रियाओं से मिलकर बनी हुई है? चलना नहीं, सोना नहीं, पढ़ना नहीं, खा लिया। खा लिया क्या है? एक संयुक्त क्रिया। कुछ और MCQs 10 MCQs और देख लेते हैं, जिससे कि हमें समझ में आए कि क्रिया के क्वेश्चंस को कैसे करना है। निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया सकारात्मक भाव है या सकर्मक क्रिया है? मतलब सिंपली सकर्मक क्रिया है। तो सोना नहीं, बैठना नहीं, आना नहीं, खाना। खाना को कर्म की आवश्यकता होती है, जैसे खाना खाना, फल खाना, सब्जी खाना, ये खाना। निम्न में कौन सी क्रिया अकर्मक क्रिया है? तो पढ़ना, किताब पढ़ना, लिखना, पुस्तकें लिखना, बनाना। तो जलना एक स्वाभाविक स्थिति है, जलना एक स्वाभाविक स्थिति है। तो क्या होता है कि ये जलना जो है ना, ये अकर्मक क्रिया है। निम्नलिखित वाक्य में क्रिया का काल बताइए। मैं रोज प्रातः दौड़ता हूँ, तो रोज प्रातः दौड़ता हूँ वर्तमान काल। क्रिया का भेद बताइए। उसने पुस्तक पढ़ी, ये क्या है कि पढ़ी, और क्या पढ़ी? पुस्तक पढ़ी, तो ये सकर्मक क्रिया है। कौन सी क्रिया प्रेरणार्थक क्रिया है? सोना नहीं, आना, करना, जगाना। जगाना क्या है कि प्रेरणार्थक क्रिया है। नाउ क्वेश्चन नंबर 26,
निम्नलिखित वाक्य में क्रिया का वाच्य बताइए। चिट्ठी पोस्टमैन द्वारा पहुंचाई गई है, तो इसमें क्या है कि पोस्टमैन, चिट्ठी जो है ना वो कर्म है और पोस्टमैन क्या है, ये कर्ता है, और इसमें प्रधानता किसकी है, तो कर्म की है, मतलब चिट्ठी की है, तो कर्मवाच्य हो जाएगा। अगर यही होता कि पोस्टमैन ने चिट्ठी पहुंचाई तब वो कर्तृवाच्य हो जाता, कर्तृवाच्य हो जाता। अब क्या है कि कर्मवाच्य होगा। निम्नलिखित वाक्य में क्रिया का काल बताइए। वह कल बाजार जाएगा, तो भविष्य काल। निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया संयुक्त क्रिया है, तो लिख डालना एक संयुक्त क्रिया होगी। कौन सी क्रिया भाववाच्य में होगी, तो काम किया जा रहा है, वह खेल खेल रहा है, या फिर राम ने पत्र लिखा, उसने खाना खाया, ये भी कर्तृवाच्य, ये भी कर्तृवाच्य है। तो सिंपली अगर हम लोग देखा जाए ना, तो यहाँ पे काम किया जा रहा है, जब समर्थता या असमर्थता की स्थिति दर्शाई जाती है तो वहाँ पे भाववाच्य होती है। निम्नलिखित वाक्य में क्रिया का भेद बताइए। माँ ने बच्चे को पाठ पढ़वाया, फिर वही बार बार रिपीट हो रहा है, तो पढ़वाया, यहाँ पे व्यक्ति खुद से काम नहीं कर रहा है, किसी अन्य के प्रेरणा के कारण कर रहा है, तो प्रेरणार्थक क्रिया। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो। नेक्स्ट वीडियो में ये क्रिया की है या वर्ब जिसे हम कहते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लिंग, वचन, कारक, ये तीनों कवर करेंगे। और आई होप इन क्वेश्चन से आपको एग्जाम टेम्परामेंट समझने में हेल्पफुल होगा। तो इफ़ यू लाइक द वीडियो, वॉच इट एंड सब्सक्राइब।